आदाब नाजरीन, मैं अकोला महाराष्ट्र से डॉक्टर रेहान खान। आज का मौजू है कवच बीज। पहले हम इसकी पहचान करेंगे और बाद में इसके नुस्खाजात पर मैं कुछ रोशनी डालूंगा। गौर से देखिए स्क्रीन पर मौजूद इन फलियों को। ये कवच बीज की फलियां हैं जिसका लैटिन नेम है म्यूकोना प्रूरियंस। कवच बीज, कपी कच्छू, आत्मगुप्ता, ये इसके संस्कृत नाम हैं। ये देखिए इसके पत्ते, चूंकि इनको छूने से खारिश पैदा होती है लिहाजा मैं भी इसे थोड़ा एहतियात से छू रहा हूं। ये इसके छोटे पत्ते हैं, ये देखिए। ये दूसरी बेल है, ये इसके थोड़े बड़े पत्ते हैं। इनको लेने से पहले इस बेल को जला दिया जाता है, फिर इसका जखीरा किया जाता है। ये देखिए बड़े पत्ते। ये थी कवच की बेल। अब नोट कीजिए इसके नुस्खाजात। नुस्खा नंबर 1 जो कि है ऐसे लोगों के लिए जो मोटा होने की ख्वाहिश रखते हैं, यानी बुनियादी तौर पर यह मुसम्मिन बदन दवा है। इसके कंटेंट नोट कीजिए। कंटेंट नंबर 1 है उड़द की दाल का सुफूफ। कंटेंट नंबर 2 है कवच के बीज का सुफूफ। दोनों को हम वजन लेना है और इस आमेजे को फिर घी में भूनना है, हल्का सा भूनना है। और भूनने बाद जो एक नुस्खा तैयार हुआ उसको मरीज को या ऐसे शख्स को जिसको मोटा होने की ख्वाहिश है उसको देना है। 5 ग्राम सुबह, 5 ग्राम शाम, दूध के साथ ये नुस्खा दिया जाना चाहिए। अगला जो नुस्खा है वो है राशा के लिए, यानी ट्रीमर्स जिसमें हाथों में आते हैं, हाथ से कांपते हैं, जिसको आयुर्वेद की जुबान में कंपवात कहते हैं, यूनानी में राशा कहते हैं। इसके कंटेंट नोट कीजिए। 2 ही इसके कंटेंट हैं। एक तो कवच बीज का या इसकी जड़ का जोशांदा बनाना है। जोशांदा बनाने का तरीका मैं पिछले वीडियोस में बता चुका हूं। तो उस तरीके से इसका जोशांदा बनाना है। खासतौर से इसकी जड़ का जोशांदा बनाना है। और फिर जब ये जोशांदा बन के तैयार हो जाए तो उसके अंदर सरसों का तेल यानी कड़वा तेल मिलाना है, तकरीबन 10 ml के आसपास। तो इस तरह जो आमेजा तैयार हुआ उसकी मालिश करना है ऐसे हाथ की जो कि कांपता हो। अगला जो नुस्खा है वो है इनफर्टिलिटी के लिए, यानी ऐसे लोग, ऐसे हजरात जिनको औलाद ना होती हो, उनमें ये नुस्खा इस्तेमाल करना है। दोनों के लिए ही यानी मर्द व औरत दोनों में ही ये नुस्खा इस्तेमाल करना है। इसके कंटेंट नोट कीजिए। कंटेंट नंबर 1 है अश्वगंधा। कंटेंट नंबर 2 है नागकेशर, नागेसर या मेस्वाफेरा जिसका लैटिन नेम है। कंटेंट नंबर 3 है कवच बीज। तीनों को हम वजन लेना है और इसका देने का तरीका यह है कि ये भी दूध में दिया जाना चाहिए। 5 ग्राम सुबह, 5 ग्राम शाम। मर्दों में तो ये हमेशा दिया जाना चाहिए, लेकिन औरतों में ख़ास तौर पर जब वो हालत हैज़ से पाक होती हों उस वक्त ये नुस्खा इस्तेमाल करवाना चाहिए, जब तक हमल ना ठहर जाए तब तक। तो इस तरह ये इनफर्टिलिटी का एक बेहतरीन नुस्खा। अगला जो नुस्खा है वो है मुकव्वी बाह के तौर पर या मुमसिक के तौर पर। इसके अज्जा, इसके कंटेंट नोट कीजिए। कंटेंट नंबर 1 है मुलेठी, ग्लिसिराइजा ग्लैब्रा या यष्टि मधु जिसे कहते हैं। कंटेंट नंबर 2 है असगंध, अश्वगंधा, विथेनिया सोमनीफेरा। कंटेंट नंबर 3 है कवच बीज। कंटेंट नंबर 4 है जायफल। कंटेंट नंबर 5 है जावित्री। कंटेंट नंबर 6 है अक्करकरहा। इन तमाम को हम वजन लेना है, लेकिन इसमें जो कवच बीज है उसको या तो उसके बीज को का 2 हिस्सा लेना है, यानी 2 हिस्से सुफूफ लेना है। फर्ज कीजिए तमाम अज्जा अगर हम 50-50 ग्राम ले रहे हैं तो कवच बीज हमको 100 ग्राम लेना है। और अगर ऐसा नहीं करना है तो दूसरा तरीका यह है कि 50 ग्राम कवच बीज का सुफूफ और 50 ग्राम इसकी जड़ का सुफूफ यानी कवच की जड़ का सुफूफ लेना है। इस तरह 100 ग्राम लेना है और बाकी के अज्जा तो 50-50 ग्राम ही लेना है। इस तरह एक आमेजा तैयार करना है और इसको देने का तरीका यह है कि इसको शाम के वक्त 5 ग्राम दूध के साथ मरीज को देना है। ज़बरदस्त नुस्खा है। अगला जो नुस्खा है वो है फॉलेज के लिए यानी पैरालिसिस के लिए। इसके कंटेंट नोट कीजिए। पहला कंटेंट है कवच बीज का सुफूफ। दूसरा कंटेंट है
उड़द की दाल का सुफूफ। तीसरा कंटेंट है एरंड की जड़, एरंड मूल जिसे कहते हैं। अगला कंटेंट है खरेटी बला, सीडा कॉर्डिफोलिया की जड़। इसका तरीका यह है कि इसका जोशाना बनाना है। जोशाना बनाने का तरीका वही है जो मैं पिछले वीडियोस में बयान कर चुका हूँ। उस तरीके से इसका जोशाना बनाना है। और इसमें एक बारीकी है कि इसमें दो और चीज़ जब जोशाना बन जाए, बन के तैयार हो जाए, उस हालत में दो कंटेंट इसमें और मिलाना है। एक है हींग, हींग का सुबूफ मिलाना है 1 चुटकी इसके अंदर, और नमक के लाहौरी यानी सेंधा नमक जिसे कहते हैं या रॉक सॉल्ट जिसे कहते हैं, वो 2 चुटकी इस जोशाने के अंदर मिलाना है। और मिलाने के बाद मरीज को देना है। इस तरह ये सुबह और शाम फॉलिज और पैरालिसिस से जो शख्स मुतासिर हुआ है उसे देना है। लेकिन ये जो है वो शुरुआती हालत में नहीं देना है, जो तनकिया वगैरह जो हम करते हैं या शोधन जिसे कहते हैं आयुर्वेद में, या पक्षाघात या पैरालिसिस को में जिस तरह से एक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट दिया है कि पक्षाघात हेतु विरेचनम, यानी पक्षाघात में पहले पेट साफ करके फिर दवा दी जानी चाहिए। तो जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है, उस प्रॉपर जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है उसको फॉलो करके ये मेडिसिन दी जानी चाहिए। तो ये थे कवच बीज के इस्तेमालात। आखिर में एक बात कहना चाहूँगा कि इसके मिजाज को लेकर काफ़ी तजब्जुद का आलम है। कुछ बुक्स में इसको गर्म तर लिखा है, कुछ बुक्स में इसको गर्म खुश्क लिखा है। आयुर्वेद की कुछ बुक्स में इसको सर्द तर माना है। लेकिन जो मेरा ज़ाती मानना है वो ये है कि ये दर्जे अव्वल में गर्म है और दर्जे दुअम में तर है। यही वजह है कि ये जीरियाट्रिक डिजीज़ की यानी बूढ़ों के लिए बहुत अच्छी दवा मानी जाती है। और इसके बीजों में एल डोपा मिला है, और वाकई जो पार्किंसंस डिजीज़ है उसमें ये एक बेहतरीन दवा है। देने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन इसका मोड ऑफ एक्शन बड़ा ज़बरदस्त है और अपने अंदर एक बेहतरीन दवा है।